गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल महेश कुमार वर्णवाल। इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था भारत का सामान्य परिचय और भारत के भूगर्भिक संरचना। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 भारत के भू आकृतिक विभाग। जैसे कि हम जानते हैं भारत एक विशाल प्राकृतिक क्षेत्र है जिसमें अनेक प्रकार के पर्वत, पठार, मैदान और भू आकृतियां मौजूद हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.7% पर पर्वत, 18.6% पर पहाड़ियां। पर्वतें ऐसी होती हैं एकदम स्लोप थोड़ा तीव्र होता है, जबकि पहाड़ियों में स्लोप कम होता है। इनकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर से ऊपर ही होंगी और पहाड़ियों की ऊंचाई 6000 मीटर से कम होती हैं। उसके बाद 27.7% पर पठारीय क्षेत्र और बचे 43% पर मैदानी क्षेत्र स्थित है। उच्चावच और संरचना के आधार पर भारत को 5 भू आकृतिक विभागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये हो गए प्रायद्वीपीय क्षेत्र। उत्तर का विशाल मैदान, यहाँ मैदान है। तटवर्तीय मैदान और द्वीपीय क्षेत्र, और ये पर्वतीय क्षेत्र हो गए यहाँ। आज हम पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। वैज्ञानिकों ने हिमालय के निर्माण संबंधित 2 ही सिद्धांत सर्वमान्य हैं। नंबर 1 है भू सन्नति सिद्धांत और दूसरा है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। भूसन्नति सिद्धांत को कोबर ने बताया दिया, जबकि प्लेट विवर्तनी मॉर्गन और आइजैक ने दिया था। कोबर ने भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा था। जैसे बच्चे पालने पे बड़े होते हैं, उसी तरह पर्वत भी भूसन्नतियों पे पलते हैं, इसीलिए पर्वतों को पालना भूसन्नतियों को कहा। किसने? कोबर ने कहा। कोबर ने बताया कि 7 करोड़ वर्ष पूर्व जहाँ हिमालय मौजूद है वहाँ पर 33 सागर था और यूरेशिया और गोंडवाना लैंड के द्वारा लाई गई नदियों के द्वारा लाए गए अपसादों के कारण 33 सागर में अत्यधिक तनाव उत्पन्न हुआ, जिससे इसमें विकृतियां उत्पन्न हुई और आज जो ट्रांस हिमालय बना। जबकि मॉर्गन के अनुसार 7 करोड़ वर्ष पूर्व जब ट्रांस हिमालय का निर्माण हो गया था, उसके बाद भारतीय प्लेट जो थी यूरेशिया प्लेट की ओर विस्थापित हुई और 2 से 3 करोड़ वर्ष अत्यधिक करीब हो गई और बलय जिससे कि 33 सागर में बलन के कारण हिमालय का निर्माण शुरू हुआ। ये निर्माण कार्य अलग अलग पीरियड में हुए हैं, जैसे कि ग्रेट हिमालय का निर्माण इयोसीन हुआ ओलिगोसीन में होता है। ग्रेट हिमालय का निर्माण इयोसीन हुआ ओलिगोसीन, जो कि सेनोजोइक ईरा के पीरियड हैं। उसके बाद
मध्य या मिडिल हिमालय निर्माण होता है, जो कि मायोसीन में होता है। इसके बाद बृहद या ग्रेट हिमालय व मध्य हिमालय के द्वारा लाए गए अवसादों से शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है, जो कि जिसका निर्माण प्लायोसीन में हुआ। इसका निर्माण जो है नियोजोइक ईरा के प्लीस्टोसीन व होलोसीन पीरियड में भी होता रहा। प्लीस्टोसीन व होलोसीन पीरियड में होता रहा। इस प्रकार हिमालय का ग्रेट हिमालय एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्रेट हिमालय का निर्माण इयोसीन व ओलिगोसीन, जो कि सभी सोनोजोइक के हैं। सिर्फ जो शिवालिक का निर्माण हुआ है, शिवालिक का निर्माण नियोजोइक ईरा तक भी में हुआ है। ग्रेट हिमालय इयोसीन व ओलिगोसीन, मिडिल मायोसीन और शिवालिक का प्लायोसीन और नियोजोइक ईरा के प्लीस्टोसीन व होलोसीन में भी होता है। एक बार ये क्लिप देख लेते हैं, जिससे कि स्पष्ट में समझ में आ जाएगा कि भारतीय प्लेट कैसे यूरेशिया से टकराई थी। ये है इंडियन प्लेट और है यूरेशिया। जब दो भूभाग आपस में टकराएंगे तो उसमें अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होगी। उसी का फलस्वरूप है हिमालय पर्वत, क्योंकि ट्रांस हिमालय पहले से ही बन गया था यहाँ पास, और ये तिब्बत का पठार जो कि पहले से ही मौजूद था, टकराने के बाद और ऊंचा हो गया। ठीक, यहाँ पास हिमालय का निर्माण होता है। तो हम पढ़ते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। जैसे कि जानते हैं, भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत मौजूद है, जो कि विश्व का विशालतम और सर्वोच्च ऊंचा भी है। हिमालय पर्वत को देखें तो हिमालय पर्वत को देखें तो उत्तर की ओर ये अवतल, जबकि दक्षिण की ओर उत्तल आकार में है। हिमालय पर्वत पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा, और पूरब की ओर जाएंगे तो ये चौड़ाई इसकी कम होती जाएगी। पूर्व की ओर चौड़ाई कम होगी, जबकि पूरब की ओर जाने पर इसकी ऊंचाई क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि पूरब की ओर जाएंगे तो देखते हैं हम माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि पर्वत मौजूद हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। इसको भी हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र को 4 भागों में बांट सकते हैं: ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लघु मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो जिसमें आज हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को देखा कैसे बना, अब देखते हैं इसमें कितने भाग। ट्रांस हिमालय मुख्यतः एक बार बना लेते हैं इसका, चलो इधर। ट्रांस हिमालय जो है तो ये है काराकोरम की श्रेणी और लद्दाख की श्रेणी और जास्कर श्रेणी। इनसे भारतीय जो भाग में स्थित है, इनसे मिलकर बनता है। काराकोरम पे K2, जो कि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत, जो कि माउंट एवरेस्ट से मात्र 237 मीटर कम ऊंचा है, जो कि पियोको यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। यहाँ से पियोके की लाइन आती है। काराकोरम की जो
एवरेज ऊंचाई है 6000 मीटर। काराकोरम में एक दर्रा भी है जिसका नाम काराकोरम दर्रा, जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, जिसकी ऊंचाई 56-54 मीटर है। काराकोरम में यहाँ पास बोरचिल दर्रा है जहाँ से नेशनल हाईवे एक गुजरता है, और काराकोरम को बैकबोन ऑफ एशिया भी कहते हैं। काराकोरम को क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ एशिया। काराकोरम में सियाचिन मौजूद है। काराकोरम में सियाचिन भी मौजूद है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, और सियाचिन से एक नदी निकलती है जिसका नाम नोब्रा नदी है। तो काराकोरम में बस इतना ही। अब चलते हैं लद्दाख श्रेणी पे। लद्दाख श्रेणी में एक चोटी स्थित है जिसका नाम है राकापोसी। यहाँ पास स्थित है राकापोसी, जो कि तीव्र, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली, मतलब इसमें सबसे ज्यादा ढलान है, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है गुरला मंदाता। गुरला मंदाता। और बीआरओ ने लद्दाख में हिमांग प्रोजेक्ट हिमांक शुरू किया, जो कि अपने आप में एक विश्व का पहला प्रोजेक्ट, जो कि हिमाच्छादित मोटर सड़क बनाएगा, मोटर सड़क का निर्माण करेगा। और लद्दाख में सिंध नदी पे, यहाँ से सिंध नदी गुजरती है ये, तो सबसे भारत का सबसे गहरा गार्ज, क्योंकि जब कोई नदी पहाड़ से गिरती है तो एक गड्ढा बना देती है जिसको गार्ज बोलते हैं। तो भारत का सबसे गहरा गार्ज कौन सा है? बुंजी गार्ज। बुंजी गार्ज कहाँ पास स्थित है? सिंध नदी में, लद्दाख में। अन्य दर्रे जैसे खारदुंग दर्रा भी कहाँ पास स्थित है? लद्दाख पे ही स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद कौन सा है? जास्कर की श्रेणी आती है। जास्कर की श्रेणी पे, एक सेकंड इसको, जास्कर की श्रेणी पे जोजिला दर्रा स्थित है, जो कि कश्मीर यहाँ पास में स्थित है। इधर देख लेते हैं इसको। ये है जोजिला दर्रा, जो कि श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ये हो गया श्रीनगर और लेह को जोड़ता है कौन? जोजिला। जबकि बोरचिल पास जो है वो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ये है गिलगित और ये श्रीनगर यहाँ पास है, बोरचिल पास। ठीक। इंडो सांगपो सचर जोन, जो कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है। ये महान हिमालय और ये ट्रांस हिमालय, इसके बीच में इंडो सांगपो सचर जोन है। अब हम लोग पढ़ेंगे महान या ग्रेट हिमालय। ट्रांस हिमालय पढ़ लिए, पढ़ेंगे हम लोग जिसको हम हिमाद्री हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं। बृहद हिमालय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है।
जबकि इसकी चौड़ाई 120 से लेकर 190 किलोमीटर तक है। यदि इसका विस्तार जो है, में देखते हैं इसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर, ये नंगा पर्वत, ये नंगा पर्वत से होते हुए ये है नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, नामचा बरवा। इसका विस्तार नंदा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत के मध्य है, जो कि नंगा पर्वत पाकिस्तान पीओके वाले हिस्से में है और नामचरवा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह सतत श्रेणी है, परंतु नदियों के द्वारा इसमें भी कई दर्रे निर्मित हैं। माना, इसके दर्रे देख लेते हैं। माना, लीपू लेक और नीति, ये तीनों दर्रा उत्तराखंड में स्थित हैं तीनों दर्रा, जबकि सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि भारत को तिब्बत से जोड़ती हैं। जम्मू कश्मीर में बाबा अमरनाथ की जो गुफा है वो इसी श्रेणी में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में मतलब इसी श्रेणी में 2 ग्लेशियर यमुनोत्री और गंगोत्री स्थित है, जहाँ से क्रमशः यमुना नदी और गंगा नदी प्रवाहित होती हैं। ये रही यमुना नदी और ये गंगा नदी। इसके महत्वपूर्ण पर्वत जो थे आपने देख ही लिए। एक बार पर्वत को रिवाइज कर लेते हैं। पहला है नंगा पर्वत 8126 मीटर, दूसरा है नंदा देवी 7817, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और मकालू, ये 4 पर्वत जो हैं नेपाल में स्थित हैं। और कंचनजंगा जो है, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है 8598 मीटर और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं।